गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं अजय कुमार। आज हम आपके बीच पाइप एंड सिस्टर्न, नल और हौज इस पे आज हम लोग गाइस चर्चा करेंगे। नल क्या होता है और हौज क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम लोग पूरे चैप्टर में मात्र 2 ही शब्द पे पूरा काम हम लोग तमाम करेंगे। एक वर्ड होगा मेरे पास इनलेट पाइप, ठीक है ना। दूसरा शब्द होगा गाइस आउटलेट पाइप। ये 2 शब्द पे पूरा क्लास हम लोगों का चलेगा। इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, ठीक है ना। आउट मतलब होता है बाहर, इन मतलब होता है प्रवेश, अंदर, ठीक है ना। इसका हिंदी शब्द यही होता है। तो पूरे क्लास गाइस मेरे आज देखिए, आज मैं जो बात कुछ कहानी जो मैं भी बताऊंगा ना, वो इसी पे बताऊंगा। पहला काम क्या रहेगा, देखो पहला काम हम लोग को याद रखना है कि कोई काम, मान लेता हूँ ए x घंटा कोई काम 1 आवर में कर रहा है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू ऐसे लिखाएगा 1/x, ठीक है ना। b ने कोई काम को y घंटा में, y काम है जो 1 आवर में कर रहा है, तो इस चीज़ 1 आवर में, तो इस काम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, 1/y, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। कोई भी काम जो करता है लोग, वो एक ही काम करता है ना। कितने काम करते हैं, एक ही काम करते हैं। इतने आवर में एक ही काम करते होंगे। क्या लिखा है, मान लेता हूँ x घंटे में भरता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आवर्स, टाइम को, आवर्स, ठीक है ना। मान लेते हैं 1 ही यूनिट काम करता होगा, जो भी काम करता होगा, मान लेता हूँ 1 यूनिट ही काम करता होगा, नहीं, मान लेता हूँ ए ने 5 आवर्स में कितना काम किए, 1 काम कर सकता है, ठीक है ना। हम लोग 1 को लेकर ही चलेंगे, कुछ नहीं दिया रहेगा, ठीक है ना। क्या करेंगे, 1 को लेकर चलते हैं। x घंटे में भरता है, एक नल किसी होज को x घंटा में भरता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि यह हुआ गया जो काम होता है ना 1 घंटे में, उसे होज को 1/x भाग को भरता है, ठीक है ना। इसी प्रकार b ने भी वही काम करता है गाइस, ठीक है ना। 1 आवर्स में मान लेता हूँ, इसका मतलब ही वही होता है, ठीक है ना। 1 मान लेता हूँ a ने x घंटा में इतना, मान लेता हूँ 1 हौज भरता है या 2 हौज भरता है, 4 हौज भरता है, जितने भी हौज भरते हैं उतना बटे उतना, ठीक है ना। उतना बटे उतना, नहीं मान लेते हैं 1 यूनिट भरता है, ठीक है ना, तो उतना बटे उतना, ठीक, उतना बटे उतना। तो यहाँ पे देखिएगा आप, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे गाइस, चलो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं बोला था क्या, आउटलेट इनलेट, ठीक है ना। इसको हम गाइस जानते हो, इस चैप्टर को एलसीएम, देखो इस चैप्टर को एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको हम लोग कंसेप्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट है गाइज, कंसेप्ट मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट ये है, क्या है कंसेप्ट, मान लेता हूँ ए ने कोई काम को x आवर में करता है, ठीक है ना। x आवर क्या लेना है यहाँ पे गाइस, बोलिए ना,
x और y घंटे में भर सकता है, x आवर ले लिए, ठीक है ना। और b ने वही काम को y आवर्स में करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, दोनों एक साथ मिलकर इस परिस्थिति में दोनों एक साथ उस हौज को कितने घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर मतलब a प्लस बी ने मिलकर उस हौज को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला होता है बेटा x, ठीक है जी, क्या होगा बोलिए, x इंटू वाई बटे x प्लस वाई, ठीक है ना, दोनों मिलकर इतना घंटा में। तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। एक कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट ये है, ये सिर्फ भरने पर आधारित है। भरने मतलब इनलेट पे, इनलेट, ठीक है ना। और दूसरे प्रवेश में दोनों प्रवेश कर रहा है, दोनों एक साथ एक हौज को कितने घंटे में प्रवेश कर सकते हैं, उस पे आधारित ये है। मान लेता हूँ दूसरा कंसेप्ट जो गाइस आउटलेट पर, आउटलेट, ठीक है ना। तो आउटलेट पर जब होगा, ए ने मान लेते हैं कोई काम को x आवर में किया, बी ने y आवर्स में किया, कितने y आवर्स में, ठीक है ना, y आवर्स में। तो बताओ दोनों एक ही साथ मिलकर कितने घंटे में आउटलेट कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कितने घंटे में आउटलेट कर सकता है। तो सेम ही फार्मूला लगाना है, x प्लस वाई बटे नहीं सॉरी x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। देखो ये बोले क्या सर ये आता कहाँ से है, कोई बात नहीं, आप प्रूफ करके दिखाता हो गाइस। ये प्रूफ देख लीजिए, ए ने जो काम करवाया, मान लेता हूँ 1/x आवर क्या होगा, लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि कोई भी काम क्या 1 ही काम किए होंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/y गाइस, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो बताइए 1/1 दोनों मिलकर 1/x प्लस 1/y काम करेगा ना। दोनों मिलकर ए और बी ने मिलकर एक ही काम को दोनों मिलकर करेंगे गाइस। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 एलसीएम लीजिए x इंटू वाई, ठीक है ना, x इंटू वाई, ये आ जाएंगे x यहाँ पे गाइस, और ये y मान लेता है, ये y सॉरी ऐसे होगा, देखिए ये y होंगे और ये x होंगे। तो ये होंगे 1 ऑर्डर पेयर में x प्लस वाई बटे एक्स वाई। तो ये हो जाएगा गाइस, ये ऊपर चल जाएंगे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, यही चीज़ प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे आते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे आते हैं, प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिए ना। तो ये कहीं से उड़ के नहीं आ जाता, ये ट्रिक आपका क्वेश्चन बनाते ही बन जाएगा आप लोग से, ठीक है ना। तो देखिए हम दो चीज़ पे काम किए, दोनों पर हम दो उदाहरण ले लेता हूँ। ये दोनों मेथड से मैं बना के दिखाऊंगा, एलसीएम मेथड से भी और बेसिक मेथड से, ठीक है ना। जो बेसिक मेथड रूल फॉलो कीजिएगा, तो ये बेसिक मेथड है, ये जो है ना आपका, ये आपका गाइस बेसिक मेथड है, ठीक है ना। बेसिक मेथड को ही क्या किया है लोग, बेसिक मेथड को ही इसको क्या कर दिया है गाइस, इस फॉर्मेट में लाकर डायरेक्ट यहाँ पे बोल दिया है कि ये ट्रिक मेथड है, ठीक है ना। ट्रिक कहाँ से बनता है, ट्रिक बनने का जो सिस्टम होते हैं, ट्रिक जो बनते हैं गाइस, वो ट्रिक वहाँ से बनते हैं जब आपको डिटेल कोई चीज़ पता हो, डिटेल से आप जानते हो, तो आप ट्रिक बना सकते हैं, नहीं तो आप ट्रिक नहीं बना सकते हैं। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला कंडीशन ये याद रखिएगा, दोनों ए नल और बी नल, ये दोनों नल है, ए नल और बी नल, अगर दोनों एक साथ मिलकर कोई हौज को भरे, तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है मैं यहाँ बता दिया प्रूव करके, दोनों के लिए सेम कंडीशन से गाइस, ठीक है ना।
या तो दोनों मिलकर एक साथ खाली करेगा, आउटलेट करेगा, दोनों मिलकर अगर इनलेट करेगा तो x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई लगाना है। और दोनों यदि खाली करेगा एक साथ मिलकर, यदि दोनों क्या करेंगे, खाली करेंगे, क्या करेंगे गाइस, खाली करेंगे, उसमें भी आपको वही फार्मूला यूज करना है, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला यूज करना है, वही फार्मूला यूज करना है। x दोनों साथ मिलकर खाली कर रहा है, आउटलेट कर रहा है साथ में मिलकर, ठीक है ना। तो x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब रही बात क्या, कभी कभी बोलेगा क्या a ने भर रहा है, b ने, मान लेता हूं a ने इतना घंटा में भरा, b ने इतना घंटा में खाली किया। जो दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन था चालू करने का, दोनों को एक ही साथ चालू किया था। एक ने भर लिया, एक ने भरा, दूसरा निकाल रहा है, एक भर रहा है दूसरा निकाल रहा है, तो दोनों को एक ही साथ चालू करने का जो ड्यूरेशन होगा गाइस, उस कंडीशन में हम बताएंगे कैसे होगा। जैसे जब नल ए किसी होज को x घंटा में भरता है और नल बी ने वही होज को y घंटा में खाली करता है, तो पूर्णतः खाली हो, ठीक है ना, वो दोनों क्या हो, पूर्णतः वे होज क्या हो, पूर्णतः खाली हो। तो दोनों नल को एक साथ क्या कर दिया जाए, खोल दिया जाए, दोनों नल को एक ही साथ खोल दिया जाए। तो बताओ कि भरने में उसको कितना समय, भरने में, ठीक है ना, x इंटू वाई बटे जो भी लगे इतना घंटा लगता है, ठीक है ना, जो भी लगे उसको हम बताएंगे डिटेल से आपको। तो देखिए पहले इस दोनों पे काम करते हैं, तभी एक निकालने और एक भरने वाला काम हम बाद में बताएंगे, वो दो क्वेश्चन होती है, ठीक है ना। x ने भर रहा है, y ने निकाल रहा है, कभी कभी y ने भर रहा है, x ने निकाल रहा है, तो ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये दोनों पर एक ने पूरा खाली कर रहा है, एक ने भर रहा है, दोनों मिलकर भर रहा है और दोनों मिलकर यहाँ पे निकाल रहा है। कोई हौज है जो कि दोनों मिलकर यहाँ पे भर भी रहे हैं गाइस और दोनों मिलकर खाली भी कर रहे हैं, उस पर आधारित क्वेश्चन मैं बनाने सिखाऊंगा, देखिए कैसे बनता है। मैंने कभी सोचा नहीं था। जैसे एक क्वेश्चन मैं ये बताता हूँ, अभी धीरे धीरे चीज़ों पे जाएंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। मात्र लोगों को आउटलेट पर ही काम चलेगा, किस पे, आउटलेट पर। ए ने कोई हौज को 10 आवर में भरता है, बी ने उस हौज को 15 आवर्स में भरता है, ठीक है ना। तो बोथ ऑफ यू, ए और बी ने मिलकर उस हौज को कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने का दो मेथड है। पहला मेथड मैं एलसीएम मेथड से बनाता हूँ, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे गाइस, जैसे ए 10 बी 15, दोनों का एलसीएम क्या होंगे 30, ये 3 बार में ये 2 बार में, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा 5 होगा ना, दोनों का ऐड कीजिए तो देखिए 30/5 कटाइएगा 6 आवर्स, दोनों ने मिलकर इस हौज को 6 आवर में भरेगा। ये आपका एलसीएम मेथड है। यही चीज़ को आप ट्रिक मेथड से अगर निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, किस मेथड से, ट्रिक मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिक मेथड से, तो कुछ नहीं करते गाइस, ए और बी दोनों मिलकर x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना है 10 इंटू 15, दोनों जोड़ देते हैं कितना हो जाता 10 प्लस 15, तो 150 बटे 120 मतलब 25, ये कट जाते 6 बार में, तो बस 6 आवर, इधर से भी 6 आवर इधर से भी 6 आवर। यदि इसको आप
साधारण विधि से बनाते हैं, सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड से। तो कैसे बनाते गाइस, ए ने कोई काम को 10 आवर्स में किया तो इसको लिख सकते हैं 1/10। एक ही काम किया होगा 10 आवर्स में ना, 50 को तो काम नहीं। बी ने मान लेता हूँ 15 आवर्स में किया, तो एक ही काम ने किया होगा 15 आवर्स में, तो 1/15। और दोनों को ऐड कर दीजिए गाइस, ठीक है ना, दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये एकदम साधारण विधि है, ठीक है ना, साधारण। ऐड कर देंगे तो 1/10 प्लस 1/15, तो कितना काम करेगा, 1 ही काम करेगा। दोनों मिलकर जो काम करेंगे एक ही होज को न भरेंगे, तो इतना बाय इतना। चलिए इसको निकालिए, 1 ये हो जाएगा आपका कितना गाइस, आप ही बताइए, 15 + 10 बटे, इसको कितना ले सकते हैं हम लोग, बोलिए तो, बोलिए। एलसीएम देखिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना होगा, 30 होगा ना। ये क्या बार में, 3 बार में, ये कितना बार में, 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएंगे गाइस, तो 30/5, ये कट के 6 आवर हुए ना। तो देखो चीज़ों को आप कैसे भी बनाइए ना, दोनों मिलकर एक ही काम करेगा ना गाइस, एक ही हौज भरेगा ना, 50 को हौज भरेगा, एक ही हौज भरेगा। ये भर तो रहा है, 10 घंटा काम कर रहा है, तो कितना हौज भर रहा है, एक हौज भर रहा है। ये 15 घंटा में भर रहा है, कितना हौज भर रहा है, 1 घंटा में एक हौज भर रहा है। अगर लिख देता पर 10 आवर्स 3 हौज, पर 10 आवर्स 5 हौज, तो फिर हम लोग ऊपर में 3, 4, 5 लिखता, ठीक है ना। वो चीज़ तो यहाँ पे लिखा नहीं है ना। मान लिया जाए क्वेश्चन में लिखता ये लिखते, देखिए ये तो समझ में आ गए होंगे आप लोग को गाइस। तो देखिए ट्रिक हो या कुछ हो, बनाने जानते हो तो आपको धड़ाधड़ आप बना सकते हो, ठीक है ना। मान लेता हूँ ए ने कोई काम को 8 आवर्स में किया, वो क्या कर रहा है, इनलेट कर रहा है, इनलेट, ठीक है ना। बी ने भी क्या कर रहा है, 10 आवर्स में इनलेट कर रहा है, इनलेट। तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितना देर में करेगा। तो आपके पास 2 मेथड है गाइस, एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको सीधा कीजिए, 10 मान लेता हूँ, 8 इंटू बेटा 10 करना है बटे, ये कितना हो जाएगा, बोलिए तो, 8 + 10, तो ये हो जाएगा आपका 80/18। ये कट जाएगा 40 बार में, ये 9 बार में, ये भाग लगाओगे 4 सही, 4/9 आवर्स, ठीक है ना, बन गया ना। अब ये मेथड से बना सकते हैं, या एलसीएम मेथड से बनाना चाहते हो तो एलसीएम मेथड से बना सकते हो। 8 है, 8 आवर्स है, और बी ने कितना, 10 आवर्स में, तो इसका एलसीएम होंगे गाइस कितना, 40 होंगे, ठीक है ना। ये 5 बार में, ये 4 बार में, दोनों को ऐड कीजिए, कितना होगा, 9, तो 40 में 9 से डिवाइड कीजिए, आएंगे 4 सही, 4/9 आवर्स, ठीक है ना। अब एलसीएम मेथड से बनाइए या कोई भी मेथड से बनाइए, चीज़ें बनाना वैसे ही पड़ेगा, ठीक है ना, चीज़ों को बनाना आपको वैसे ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे गाइस, इनलेट कर रहा था। अब मान लिया जाए यहीं पे एक क्वेश्चन मैं ये देता हूँ, इनलेट पर आधारित था ये, ठीक है ना। मान लेता हूँ ये 7 आवर है, कितना आवर है, 7 आवर, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग ले सकते हैं, चलो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम लोग ऐसा करते हैं कि 12 आवर्स और 10 आवर्स, ठीक है ना। और दोनों ने आउटलेट कर रहा है, क्या कर रहा है आपकी बार, आउटलेट, ठीक है ना, दोनों ने आउटलेट कर रहा है। इसको एलसीएम मेथड से आप बना सकते हो,
ठीक, किस मेथड से? एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड से कैसे बनाइएगा देख लीजिए। आप तो जानते ही होंगे, ए ने किसी काम को 12 आवर करता है, बी ने इस काम को 10 आवर्स में करता है, दोनों का एलसीएम 60 होगा। कितने होंगे? 60। ये 5 बार में, ये 6 बार में, दोनों को ऐड कीजिए, 60/11, तो ये होंगे 5 सही 5/11, इतना आवर्स। ठीक है ना, बन गया। एलसीएम मेथड से बनाइए, यही आंसर आएंगे। या तो आप ट्रिक से बनाना चाहते हो तो a + b दोनों एक साथ मिलकर, ठीक है ना। तो देखिए x × y बटे, मतलब सीधे लिखिए ना, 12 × 10 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? 12 + 10, 12 × 10 बटे 22, ये 5 बार में, 11 बार में, 60/11 वही होगा ना, 5 सही 5/11 आवर्स हुए ना। अगर इसको आप मान लेता हूँ साधारण विधि से निकालना चाहते हो, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में साधारण विधि से, ठीक है ना, तो देखिए सिंपल मेथड तो कैसे निकालिएगा? ए ना, मान लेता हूँ कोई हौज को 10 आवर्स में भरा होगा, मान लेता हूँ 10 नहीं है, सॉरी 12 आवर्स है, तो कितने हौज भरे होंगे? एक हौज भरे होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो गाइस 1/12 आवर्स। चलो बी ने वही हौज को 10 आवर्स में भरा, तो कोई एक ही हौज भरे होंगे ना, तो इसको लिख सकते हो 1/10, ठीक है ना। दोनों मिलकर एक ही हौज ने भरा होगा, ए और पी ने मिलकर दोनों एक ही हौज भरे होंगे, कितना? 1/12 + 1/10, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा। उसके बाद गए सब आगे बढ़ाइए, एलसीएम लीजिए धड़ाधड़ धड़ाधड़, 1/ ये 60 होंगे, ठीक है ना, ये 5 बार में, ये 6 बार में, ये ऊपर चल जाएंगे गाइज 60/11, तो ये कट छट के क्या बचेगा? 5 सही 5/11 आवर्स, ठीक है ना। तो आप देख लिए ना ये चीज़ों को कैसे हम लोग सब मेथड में बता दिया, एलसीएम मेथड, ट्रिग मेथड, और मैं क्या कह सकते हो, ये साधारण विधि से आप जो भी तरीका अपना सकते हैं गाइस, ठीक है ना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये तरीका अपनाइए, आपका मर्जी, आप जो कर सकते हैं। अब जो मेथड से आपका बनाने का इच्छा हो आप वही मेथड से क्या कीजिए, बनाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चलते हैं, अब मान लेता हूँ ये दोनों पूरा दोनों एक साथ निकालता है, दोनों एक साथ भरता है। अगर उसका आंसर निकालने तो आप निकाल लीजिएगा ना गाइस, हैं। अब देखिए यहीं पे कुछ चीज़ें ऐसे रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें डरना नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था एक क्वेश्चन में, ठीक है ना, ए ने मान लिया जाए, ए ने, किसने? ए ने 10 आवर में 2 सिस्टेंस भरता है, ठीक है ना, और बी ने 15 आवर्स में 3 सिस्टेंस भरता है, ठीक है ना। मैं क्या कहा गाइस, मैं ये कहा कि बी ने 15 घंटे में 3 हौज भरता है, ए ने 10 घंटे में 2 हौज भरता है। तो इस कंडीशंस में एक एग्जाम्पल्स देखिएगा, बहुत भयानक है ये क्वेश्चन। तो देखिए आप इस तरह आज तक ने देखे तो होंगे, तो देखिए क्वेश्चंस को आप कैसे बनाइएगा। तो बताइए, ए ने जब कोई एक काम 1 हौज भर रहा था, अब की बार 2 हौज भर रहा है, तो आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है? ये नीचे नहीं लिखना है,
ये नीचे कभी नहीं होगा, ठीक है ना। मान लिया जाए ऐसे, मैंने चीज़ों को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ए ने 10 घंटा में 2 हौज भरते हैं, बी ने 15 घंटा में 3 हौज भरते हैं। पहले क्या काम हो रहा था बेटा, ए ने 1 घंटे में 1 हौज भरता है, बी ने भी वाई घंटा में, ए ने, देखो मैं पहले क्या बता रहा था, ए ने एक्स आवर में 1 हौज भरता था, बी ने वाई आवर में 1 हौज भरता था। तो इस कंडीशन के लिए क्या होता था, तो इस कंडीशन के लिए लिखते थे 1/x, इस कंडीशन के लिए लिखते थे 1/y। अगर यही जगह पे मान लेता हूँ ए हौज भरता है, बी हौज भरता है, तो a/x लिखेंगे, b/y लिखेंगे। तो इस कंडीशन के लिए आंसर क्या होंगे गाइस, बताइए। तो a प्लस b ने दोनों मिलकर उस हौज को, एक नहीं भर रहा है अभी, आपकी बार a और b भर रहा है, तो a इंटू बी बटे, याद रखना, a इंटू बी बटे, ठीक है ना। नहीं तो आप देख सकते हो डिटेल मेथड से भी, a इंटू बी बटे, यहाँ पे क्या डालना है, बटे a/x प्लस b/y। तो इस कंडीशंस में आप देखिएगा इस क्या होगा, a इंटू बी बटे, ठीक है ना, चीज़ों को देखिएगा, ay bx बटे a इंटू, मतलब क्या है, x इंटू वाई। तो ये एक्स वाई ऊपर चल जाएंगे, ए बी इंटू एक्स वाई बटे, ये क्या हो जाएगा, बोलिए, ए बी एक्स प्लस ए वाई। तो बस हम लोग को ये पता चला कि जो दोनों रहेंगे गुना कर देना है, सीधी सी बात है, यही ना काम होगा जी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। चीज़ों को नहीं समझे, अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए छोड़िए, चलिए छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे, ठीक है ना, ए ने 2 हौज 10 आवर्स में भरा, बी ने 3 हौज 15 आवर्स में भरा। तो इसको कुछ करिए ना, ए 1/5 हो जाएगा, ये भी 1/5 हो जाएगा। अब चीज़ पल्ले पड़ गया ना, 1/5 हौज भरेगा 1/5, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस, जब यहाँ तक ए ने इतना आवर्स में, बी का इतना आवर्स आया, ठीक है ना। ट्रिक में जब बैठावेंगे तो क्या बैठावेगा आप, बोलिए बोलिए, सीधी सी बात है। ट्रिक क्या याद किए हैं, a इंटू एक्स इंटू वाई बटे x प्लस वाई, याद किए हो ना। x का वैल्यू क्या है, 1/5 इंटू 1/5, यहाँ पे 1/5 प्लस 1/5, ठीक है ना। तो 1/25 हुआ ना, और ये क्या होंगे गाइस, एलसीएम 2/25, तो ये ऊपर जाएंगे ना, 1/25 भागा 2/25, तो ये क्या होगा गाइस, आप ही बताइए, ये ऊपर चल जाएंगे ना, तो 1/25 इंटू 25 बटे 2, ये कट जाएंगे, तो 1/20, दोनों मिलकर कितने आवर्स में भरेगा, 1/2 आवर्स में भरेगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। आप समझ में आया, तो आप देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आप कैसे बनाइएगा। तो बतवा तो ये क्यों हुआ ना जी, मान लेता हूँ वो मेथड से बनाता हूँ जो मेथड से अप्लाई किया था, ठीक है ना। मान लेता हूँ ए ने कोई काम को कितना किया बेटा, बोलिए तो, आंसर देखते हैं आता नहीं है, 2/10, ठीक है ना। बी ने 3/15, दोनों मिलकर करेगा तो जितना हौज है पहले दोनों जोड़ दो, 5, ठीक है ना, क्या होगा 5
बटे 2/10 प्लस 3/15, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे 30 आएगा, क्या आएंगे 30। तो ये हो जाएंगे आपका 6 और ये हो जाएंगे आपका 9, ठीक है ना, होंगे ना। तो चीज़ों को आप रिलेट करना सीखिए, क्या ये सही है गलत है, वही चीज़ को मैं परख रहा हूँ। क्या यहाँ पे ऐड करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा, वही चीज़ को मैं देख रहा हूँ। अब टेंशन न लीजिए। बटे यहाँ पे देखिएगा, इस मान लेता हूँ ये दोनों क्या हुआ, यहाँ पे आ गया। चीज़ों को कहाँ पे, बटे यहाँ पे लिखना था ना, जब इतना हो गया तो यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तो यहाँ पे 5 बाय क्या हुआ, 5/15/30। ये ऊपर चल जाएंगे गाइस, 5 × 30 बाई क्या होगा 30। ये ऊपर चले गए ना, ये कहाँ चले गए, ऊपर, ठीक है, कहाँ चले गए, ऊपर, ठीक है ना। तो ये कितना हुआ, बोलिए 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 बोलिए, 15। ये 2 बार में कट गया तो कितने आए, 10 आवर्स आ रहा। ये मेरा गलत है, क्या है, सीधी सीधी है, ये मेरा क्या है गाइस, गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसको कैसे बनाना। अब तो बनाने सिखा ही दिया हूँ, उससे कोई टेंशन नहीं है, आप रिलेट तो करना सिखा ही दिया हूँ। ये क्वेश्चंस जब भी बनाना है तो कैसे बनाना है, तो ये कटा दिए तो 1/4 1/5, ठीक है ना। तो 1/1 दोनों मिलकर 1/5 प्लस 1/5 काम करेगा, तो कितने होंगे 5, ठीक है ना। ये 5 हुए तो ये कितना हुआ 2 हुआ बटे 1, तो ये ऊपर चल जाएंगे, जाएंगे ना, ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये 5/2 हो जाएंगे, तो 2.5 आवर्स में दोनों मिलकर 2.5 घंटा में क्या करेगा, भर देगा, ठीक है ना। आप ऐसे बनाइए क्वेश्चंस को। आगे देखिए, मान लेता हूँ, छोड़िए ऐसे चीज़ों को रिलेट करना, देखिए क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं। एलसीएम मेथड से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। कौन मेथड से, एलसीएम मेथड से। जैसे कि आपकी बार एक तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टाइप है गाइस, टाइप नंबर 3 क्या है। अब देखिए टाइप नंबर 3 में क्या है, ए ने किसी हौज को x आवर में इनलेट किया, बी ने वही हौज को y आवर्स में आउटलेट किया, क्या किया, आउटलेट किया, ठीक है ना। ए ने वही हौज को x आवर में आउटलेट किया, बी ने इतने में। तो बताइए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोलेगा, ठीक है ना। तो आप बताइए दोनों नल को एक ही साथ खोला जाए, दोनों नल को एक ही साथ खोला जाए, a माइनस बी, क्योंकि एक ने इनलेट कर रहा है, बी ने आउटलेट कर रहा है, ठीक है ना। उस कंडीशन में यहाँ देखना a ग्रेटर देन y होगा, ठीक है ना, x ग्रेटर देन y होगा। तो उस कंडीशन में गाइस क्या करेंगे हम लोग, बोलिए तो, x × y बटे x माइनस y। ये a और b ने a माइनस b कर रहे हैं, यही आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। दूसरा इसी में देखिए टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में क्या गाइस, ए ने x आवर में आउटलेट कर रहा है, जबकि बी ने y आवर्स में इनलेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चंस क्या होंगे, तो बताइए, बी में से x घटेगा, बी में से घटाना होगा, तो इसमें क्या करेंगे, x × y तो होंगे ही, तो y माइनस x करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में y ग्रेटर देन x है, y बड़ा है और x छोटा है, ठीक है ना।
समझ में आ गया चीज़ों को? तो देखिए इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ने आउटलेट ने इनलेट, दोनों जब भी काम करता है एक ही साथ स्टार्ट होता है। कोई भरना कोई निकालना जो काम करते हैं गाइस वो एक ही साथ करते हैं। कैसे करते हैं? एक ही साथ, ठीक है ना। तो देखिए एलसीएम मेथड में शायद ये सब कोई ज़रूरी नहीं होता है। नहीं, एलसीएम मेथड में कुछ भी रहे, आउटलेट हो या इनलेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप बनाइए, ठीक है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन से ए ने 15 आवर्स में भरता है, बी ने 10 आवर्स में खाली करता है। इसने क्या किया? इनलेट किया। इसने क्या किया? आउटलेट किया। तो बताइए दोनों दोनों को एक ही साथ खोला जाता है, जबकि ए ने भरना स्टार्ट करता है, बी ने खाली करना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो बताइए वही हौज को उसने 10 आवर्स में ही खाली कर देता है, बी ने 15 आवर्स में क्या करते हैं? भरते हैं, ठीक है ना। बी ने क्या करते हैं गाइस? 15 आवर्स में भरते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोलता है ए किसी हौज को 10 आवर्स में भर सकता है। यहाँ पे सकना है, कैन का यूज होता है, सकता है। जबकि बी ने वही नल को 15 घंटा में खाली कर सकता है, जबकि दोनों हौज पूर्णतः खाली हो या दोनों नल एक साथ खोला जाए तो भरने में कुल कितने समय लगेंगे? टोटल टाइम्स कितने समय लगेंगे? तो बताइए दोनों ने इतना घंटा में भर सकता है, इसने इतना घंटा में भर सकता है, इसने इतना घंटा में खाली कर सकते हैं। मतलब हो सकता है हौज का थोड़ा सा जो नल होगा ना उसका इसका थोड़ा पाइप जो होता है थोड़ा पतला होगा, इसका थोड़ा पाइप मोटा होगा, ठीक है ना। कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है? 15 × 10 बटे 15 - 10। तो क्या होंगे गाइस? 15 × 10 बटे 5, ये कट जाएंगे 3 बार में, तो 30 आवर्स में क्या कर सकते हैं? दोनों मिलकर ने इस नल को 30 आवर्स में क्या कर सकते हैं? खाली बिने 30 आवर्स में क्या कर सकते हैं? कुल कितना समय लगेगा हौज को भरने में? बताइए 30 आवर्स, कितने आवर्स लगेगा? 30 आवर्स, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग आगे। इसी क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से बनाइएगा तो कोई टेंशन है का? आए बताइए। तो मान लेता हूँ जैसे कि ए ने 1/15 भाग किया, बी ने 1/10 भाग किया, जबकि a - b = 1/15 - 1/10। तो क्या होगा गाइस? आप ही बताइए। तो 30, ये 2 - 3, ठीक है ना, 2 - 3। तो उस कंडीशंस में आपका आंसर्स क्या होंगे? तो कोई एक ही हौज भरता होगा, ठीक है ना। तो आप इस कंडीशंस में क्या कर सकते हैं गाइस? देखिए तो इस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं? जब x, मान लेता हूँ ये x है, ये y है, x - y होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा अपना, तो इस कंडीशंस में जब एलसीएम मेथड से बनाइएगा तो b - a करना होगा, 1/10 - 1/15 करना होगा। वैसे भी बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं है, 30 होगा और ये आपका हो जाएगा 3 - 2 = 1/30। जब ए ने एक हौज को 30 आवर्स में भरता है तो एक हौज को, तो बी - ए ने वही हौज को कितने आवर्स में भरते होंगे? 30 आवर्स में। इसको 1/30 कर सकते हैं, एक ही हौज भरते होंगे, ठीक है ना। तो ये ऊपर चल जाएंगे गाइस, तो ये कितना हो जाएंगे? 30 आवर्स। टाइम एंड वर्क पढ़े हो ना, बस वैसे ही बनता है ये, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे? अच्छा बताओ, यहाँ पे हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे तो क्या बनेगा? क्या देखो, ए मान लेते हैं 15 आवर्स, बी 10 आवर्स, दोनों का एलसीएम कितना होगा? बताइए। तो दोनों का एलसीएम 30, ये 2 ये 3,
खाली करना निकालना है तो डिफरेंट समझना है। क्या समझना गाइस? डिफरेंट करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो 1 बचेगा 30/1, दोनों साथ में मिलकर तो दोनों को ऐड करना है। अब की बार क्या करना है गाइस? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो 1 तो 30 आवर्स याद रखना, ठीक है ना। कोई भी मेथड से बनाइए आपसे बन जाएगा। तो हम लोग ट्रिक मेथड से ही क्वेश्चंस को आगे उड़ाएंगे, ठीक है ना। कौन सा मेथड से? ट्रिक मेथड से, ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे गाइस, क्या देखेंगे कि हम लोग जो बनावेंगे ना क्वेश्चन को तो कैसे बनाएंगे उस पे चर्चा करते हैं, ठीक है ना। मान लेता हूँ कि आप क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। कैसे? ऐसे ठीक है ना। डिफरेंट ही पता करना है। फाइनली रूप से आपको क्या पता करना है? मान लेता हूँ टाइप नंबर 3 का ए हौज ने मान लेता हूँ 5 आवर्स में भर रहा है, बी ने वही हौज को 6 आवर्स में भर रहा है। इसने इनलेट कर रहा है गाइस और इसने आउटलेट कर रहा है। तो एलसीएम मेथड से देखिए क्या होता है। ये 5 है, ये 6 है, दोनों का एलसीएम 30 होता है। ये 5 बार में, ये 6 बार में, दोनों का डिफरेंट 6 - 5 1 = 30/1 आवर्स, ठीक है। यही क्वेश्चन है। फिर इसी जगह बेटा मान लेता हूँ मैंने क्या ले लिया, यहाँ क्वेश्चंस 15 और यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है ना। तो देखो इनलेट आउटलेट है, एलसीएम मेथड से बना रहा हूँ। कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ? एलसीएम मेथड। ट्रिक मेथड से भी आप निकाल सकते हो। ये ट्रिक मेथड में क्या करना है? a × b मतलब x × y बटे 15 - 10, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे बोलिए तो 15 × 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 150/5, ये कटाइएगा 30, आंसर हो गया 30 आवर्स में, ठीक है ना। तो आप एलसीएम मेथड भी फॉलो कर सकते हैं और एलसीएम मेथड और एचसीएम मेथड